हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में। तो आज की इस क्लास को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का 13वां लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो कहते हैं कि वह ऑपरेशन जो दो टर्म्स के बीच लगता है उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी वे संक्रियाएं जो दो पदों के बीच कार्य करती हैं, दो पदों के बीच लगती हैं, उन्हें हम लोग द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। अब दो पदों के बीच कौन कौन सी संक्रियाएं यूज करते हैं हम, दो पदों के बीच कौन कौन सी संक्रियाएं कार्य करती हैं। तो दो पदों के बीच हम लोग एडिशन का यूज करते हैं, यानी दो पदों को हम जोड़ते हैं। दो पदों के बीच हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, दो पदों का हम गुणा करते हैं। दो पदों में हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं। यानी अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज दो टर्म्स के बीच कर रहे हो तो ये सभी ऑपरेशन क्या कहलाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। इसके अलावा दो संख्याएं आपको दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि बताओ इन दोनों में अधिक कौन है, तो अधिकतम यानी मैक्सिमम भी एक ऑपरेशन हो जाएगा, यानी मैक्स भी क्या है? एक ऑपरेशन है। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों में न्यूनतम कौन है, तो मिनिमम भी एक ऑपरेशन हो जाएगा। आप जिन जिन ऑपरेशन को दो टर्म्स के बीच यूज कर रहे हो ना, उन सभी को आप क्या बोलोगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलोगे। इसी प्रकार एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसी प्रकार एलसीएम भी एक क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी प्रकार यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सभी के सभी क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेशन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से किसी भी ऑपरेशन को आप दो टर्म्स के बीच, दो पदों के बीच यूज करते हो तो ये सभी क्या कहलाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। तो इतनी बात तो हम समझ चुके हैं कि अगर दो पदों के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज करते हैं तो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर दो से अधिक संख्याएं आपको दे दी जाएं तब आप क्या करते हो? तब आप देखो क्या करते हो। जैसे आपको मैंने कहा कि तीन पदों को जोड़ना है, ए बी सी को जोड़ना है, तो आप करते क्या हो? क्या आप डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ देते हो? नहीं, आप पहले इन्हीं दो को जोड़ते हो और जो उनका रिजल्ट आता है फिर तीसरे में जोड़ते हो। यही तो करते हो भाई। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि तीन संख्याओं को आपको जोड़ना है, 6 + 7 + 8। तीनों को जोड़ा, आंसर आ गया कितना? 21। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आपने इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ा है? नहीं, आपने क्या किया? आपने पहले इन्हीं दो को जोड़ा, उसके बाद उसमें तीसरे को जोड़ा। आप कितना भी कहो कि नहीं मैंने तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ा है, मैं नहीं मान सकता। आपने ये काम मन में ही किया होगा, लेकिन किया जरूर होगा। आपने मन में ही कहा होगा कि 6 7 13 और 13 और 8 21। आपने चाहे इसको मन में ही काउंट किया हो, लेकिन किया जरूर है। तो आपको दो से अधिक संख्याएं अगर जोड़नी है, दो से अधिक संख्याएं जोड़नी है, तो भी आप क्या करते हो? पहले के लिए दो संख्याओं को जोड़ते हो, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें तीसरे वाले को जोड़ते हो। जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा, चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ो, चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, किन्हीं दो को पहले आप जोड़ लेते हो, फिर जो आता है उसमें तीसरे वाले को जोड़ते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ लेता हूँ, कितना आया? 13 आया। अब इस 13 को इस 8 में जोड़ दिया तो कितना आ गया? 21 आया। तो हम जब भी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वो पहले दो ही टर्म के बीच यूज करते हैं। और अगर दो टर्म के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। छोटी कक्षाओं से लेकर अभी तक हम ये काम करते आ रहे थे। दो से अधिक, तीन से अधिक संख्याओं को जब भी हम जोड़ते थे तो पहले दो पदों को जोड़ लेते थे, फिर जो बचा था तीसरे में जोड़ते थे, फिर जो आता था चौथे में जोड़ते थे। लेकिन वहां पर हमें नहीं पता था कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में हम वहां पर बाइनरी ऑपरेशन का यूज कर रहे थे, है ना। वहां पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का यूज कर रहे थे। तो एक साथ अगर दो टर्म को आप जोड़ते हो तो उनके बीच जो भी ऑपरेटर लगा है ना वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा, और जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें, हमने सिंपल तरीके से समझ लिया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। इसके डिफिनेशन पर भी आएंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी था कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो दो टर्म्स के बीच लगता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन है क्या? क्या ये रिलेशन है? क्या ये फंक्शन है? और अगर ये रिलेशन फंक्शन नहीं है तो फिर हम इसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम पता करें कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन होता है या फंक्शन। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है या नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है तो उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। भाई हम लोगों ने फंक्शन में यही तो पढ़ा था। फंक्शन में क्या होता था? जितने भी ऑर्डर पेयर होते थे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता था, एक जैसा नहीं होता था।
तो अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने कहा कि मेरे पास दो संख्याएं हैं a और b जो इस प्रकार से प्रदर्शित हैं, जहां a और b दोनों क्या हैं, रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्याएं हैं। अभी आपको ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि a और b को मैंने इस तरह क्यों लिखा है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक और बात, a b को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये एक एलिमेंट होता है, डोमेन का एक एलिमेंट होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, a b जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होता है। कार्तीय गुणन हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, जब हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्तीय गुणन के बारे में ही पढ़ा था। तो a b कार्तीय गुणन का ही एक एलिमेंट होता है, और आपको ये भी पता है कि कार्तीय गुणन के एलिमेंट ही एक रिलेशन को शो करते हैं, और रिलेशन ही बाद में फंक्शन बना था। ये आप सारी चीजें जानते हैं। तो a b एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन यहाँ पर हम इसे ऑर्डर पेयर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मेरे पास दो संख्याएं थी a और b, और उन दोनों को मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, a और b को जोड़ दूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। सिंपल सी बात है, a और b को जोड़ोगे तो आपको a प्लस b मिलेगा। आप खुद सोचो, अगर a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, तो a प्लस b क्या होगा, रियल नंबर होगा। भाई दो रियल नंबर को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। a रियल नंबर था, b रियल नंबर था, तो a प्लस b क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर मिलेगा। मैंने शुरू में कहा कि a b क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, तो a b कहां से आया होगा, रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आया होगा। इसका मतलब a b कहां से मिलेगा आपको, r क्रॉस r से मिलेगा, ठीक है। अब दो संख्याएं मेरे पास थी a और b, इन दोनों को मैंने ऐसे लिखा, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, a प्लस b मिल गया। a अगर रियल नंबर है, b अगर रियल नंबर है, तो a प्लस b भी रियल नंबर होगा। मैंने कहा कि a b कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है, तो ये r क्रॉस r का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दो संख्याओं को जोड़ा है, उनके बीच में आपने प्लस ऑपरेशन लगाया है, एडिशन ऑपरेशन लगाया है। तो थोड़ा सा याद कीजिए, शुरू में मैंने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपसे क्या कहा था कि अगर दो टर्म के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका प्लस है, यानी ये जो एडिशन है, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं। दो संख्याओं के बीच में जो ऑपरेटर लगता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा है, आप घटा सकते थे, आप गुणा भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने जोड़ा है तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे, फिर सच दैट का निशान लगाएंगे। फिर a b कहां से लिया था मैंने, r क्रॉस r से लिया था, तो r क्रॉस r को लिख दिया। फिर a b यानी a और b को जब मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला, a प्लस b मिला। मतलब क्या मिला, रियल नंबर मिला। ये हो गया, बात आ रही समझ में। हाँ, अगर आप माइनस लगाते तो आप इसको ऐसा लिखते, माइनस r क्रॉस r टू r, मतलब a b होता, और ये क्या देता आपको, a माइनस b देता। बस समझ में आ रही है। अगर आप गुणा करते तो क्या होता, r क्रॉस r टू r a b a इंटू b। ऐसे ही अगर आप डिवीजन करते, यानी भाग करते, तो यहाँ पर भाग का निशान लगाते और क्या लिखते, r क्रॉस r टू r, क्या मिलता, a b टू a b, ठीक है। तो जो भी ऑपरेटर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में a b कहां से लिया है, किस कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट हमको मिला है वो लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें तो ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है कि नहीं होता है, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। इतनी बात हो गई। अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले ऑपरेटर लिखूंगा प्लस, फिर लगाऊंगा इक्वल का निशान, फिर लगाऊंगा सेट वाला मझला ब्रैकेट वाला चिन्ह, उसके बाद मैं लिखूंगा a b, फिर लिखूंगा क्या, a प्लस b, और इसे देखकर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा फंक्शन का, जब हम लोग ऐसा करते थे, f इक्वल टू ऐसे लिखते थे ना, एक ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर, ऐसे रिलेशन भी लिखते थे। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर प्लस लिखा, जो ऑपरेटर होता है उसको लिखते हैं। अगर फंक्शन होता तो f लिखते, रिलेशन होता तो r लिखते, बाइनरी ऑपरेशन है तो प्लस लिखा। हाँ, अगर a और b को मैंने घटाया होता तो यहाँ माइनस हो जाता,
अगर गुणा किया होता तो यहाँ गुणा हो जाता। जैसा ऑपरेटर रहेगा वैसे यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखो a कामा b जो आपका था वो क्या था, r क्रॉस r का एलिमेंट था, मतलब a कामा b आपने लिया था। जब आपने इसके बीच में ये ऑपरेटर लगाया तो आपको क्या मिला, a प्लस b मिला। मतलब ये कि a कामा b आपका क्या है, इनपुट है। a कामा b क्या है, इनपुट है, और a प्लस b क्या है, आउटपुट है। a प्लस b क्या है, आउटपुट है। मतलब a कामा b जो होगा ये आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। आप खुद सोचो, इस पूरे को देखो ध्यान से, इस वाले को देखो, ये हो गया प्री इमेज और ये हो गया इमेज। आप ऑर्डर पेयर की बात करते हैं ना, a कामा b के रूप में जो भी लिखा हो उसको आप ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो ये होता है आपका डोमेन का एलिमेंट, और ये क्या होता है, को डोमेन का एलिमेंट यानी रेंज। तो ये क्या होगा, a कामा b डोमेन का एलिमेंट होगा, और a प्लस b क्या होगा, को डोमेन का एलिमेंट होगा यानी रेंज होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से मिलने वाला है। जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो a कामा b के रूप में होगा, और जो को डोमेन का एलिमेंट होगा वो सिंगल एक नंबर होगा, कोई एक क्वांटिटी होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होगा। इतनी बातें समझ में आई आपको। भाई बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो इस तरह से होगा, a कामा b, उसके बाद a प्लस b। a प्लस b एक संख्या होगी, एक सिंगल नंबर होगा, एक सिंगल क्वांटिटी होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ कि a और b को जब आप जोड़ते हो, a और b को जब आप जोड़ते हो तो a और b को जोड़ने के बाद में आपको कितनी वैल्यूज मिलती है, एक ही मिलेंगी। a और b को जोड़ने के बाद आपको एक ही मान मिलेगा। क्या एक से अधिक मान मिल सकता है, नहीं ना। खुद सोचो, अगर मैं a बराबर 1 रख दूं, b बराबर 2 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मुझे 4 मिल सकता है, क्या मुझे 5 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। मुझे क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। आप अगर a की जगह पर 2 रख दो, b की जगह पर 1 रख दो, तब भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यही तो ये रहा तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा। अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में लिखूं यानी रोस्टर रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्लस इक्वल टू क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या था 1 कामा 2, तो मुझे मिला क्या, 3 मिला। ये हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर क्या था 2 कामा 1, फिर मुझे क्या मिला, 3 मिला। ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। ये हो गया आपका पूरा बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको क्या चेक करना था, आपको चेक करना था कि ये एक फंक्शन होता है या नहीं, ये एक फंक्शन होता है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इसके ऑर्डर पेयर को देखोगे। तो ऑर्डर पेयर देखो ध्यान से, पहला ऑर्डर पेयर ये है, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, ये होगा डोमेन का एलिमेंट और ये होगा को डोमेन का एलिमेंट यानी रेंज। इतना रखोगे तो आपको इतना मिलेगा, इतना रखोगे तो आपको इतना मिलेगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, तो उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। हाँ, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। मतलब बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन तभी होगा जब उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हों उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो आप देख लो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 कामा 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 कामा 1 है। सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, द्विआधारी संक्रिया एक फलन होती है। एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने दो संख्याएं ली a और b, इन दोनों को मैंने a कामा b के रूप में लिखा। मैंने कहा कि ये ऑर्डर पेयर नहीं है, किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बाकी रिलेशन या फंक्शन की बात होती तो ये ऑर्डर पेयर होता। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिर्फ एलिमेंट होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे a प्लस बी मिला। मैंने कहा कि a अगर रियल नंबर है, b अगर रियल नंबर है, तो a प्लस बी भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। फिर मैंने इसको इस तरह से प्रदर्शित किया, मैंने कहा कि a कामा b कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है, तो ये r क्रॉस r से लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, मतलब a और b दोनों रियल नंबर के सेट से हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, r क्रॉस r होगा, ठीक है। अब इसको अगर मुझे प्रदर्शित करना तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर लगाऊंगा। ऑपरेटर क्या था, इन दोनों को मैंने जोड़ा था, उनके बीच का ऑपरेटर प्लस था तो मैंने प्लस लिखा। फिर सच दैट का निशान लगाया, फिर r क्रॉस r यानी a कामा b कहां से लिया गया है वो लिखा। फिर तीर लगाया और तीर लगाने के बाद मैंने क्या लिखा, r लिखा। r का मतलब यह है कि आपको a प्लस b जो मिला है वो कहां से मिला है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा प्लस इक्वल टू a कामा b कामा a प्लस b। मतलब a कामा b आपने रखा था, जब आपने प्लस ऑपरेटर लगाया तो आपको a प्लस b मिला, मतलब ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। मतलब ये है कि ये डोमेन होगा और ये क्या होगा, रेंज होगा, यानी को डोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है।
फिर मैंने कहा कि आप बताओ कि ए और बी को जब आप जोड़ोगे तो एक से अधिक वैल्यू मिलेगी, तो आपका आंसर होगा नहीं, ए और बी को जब मैं जोड़ूंगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब चाहे आप एक में दो को जोड़ोगे तब भी आपको 3 मिलेगा, चाहे आप दो में एक को जोड़ोगे तब भी आपको 3 मिलेगा। मतलब यह है कि ए और बी को जोड़ने के बाद आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलने वाली है, सिंगल वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। ये तो रहा सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में लिखना चाहूं, रोस्टर रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, 1,2 को रखा, जब मैं इनको जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। ऐसे ही मैंने 2,1 को रखा, इनको जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब मुझे ये चेक करना था कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं क्या उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो मैंने देखा कि 1,2 पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1,2 है और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2,1 है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एडिशन लिया, आप सब्ट्रैक्शन ले सकते थे, आप मल्टीप्लिकेशन ले सकते थे, आप डिवीजन ले सकते थे, आप कोई भी ऑपरेटर लो, इसको आप ऐसे ही डिनोट करोगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के मेन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बात करते हैं द्विआधारी संक्रिया की मुख्य परिभाषा की। इसकी परिभाषा में कोई खास बात नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन होती है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है, तो ये भी कह रहा है कि द्विआधारी संक्रिया जो होती है वो फलन होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, द्विआधारी संक्रिया को एनसीईआरटी में इसमें स्टार से डिनोट किया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन को ये स्टार से डिनोट करता है। आप स्टार की जगह पर कोई भी सिंबल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन एनसीईआरटी में स्टार से डिनोट किया है, तो मैं भी बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से ही डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी समुच्चय ए में, कोई समुच्चय ए है, उसमें एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन होती है, इसे स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी स्टार ए बी टू ए स्टार बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय ए था तो ए क्रॉस ए टू ए हो गया, अगर समुच्चय बी होता तो बी क्रॉस बी टू बी हो जाता, अगर समुच्चय सी होता तो सी क्रॉस सी टू सी हो जाता, अगर समुच्चय रियल नंबर का होता तो आर क्रॉस आर टू आर हो जाता। जैसा आपको समुच्चय दिया रहेगा वैसा डोमेन और कोडोमेन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमको डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता, जैसे एडिशन होता, तो यहाँ पर प्लस वाला लगा देते चिन्ह, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस वाला लगाते, डिवीजन होता तो भाग वाला लगाते, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो गुणा वाला लगाते। तो जैसा हमको ऑपरेटर दिया जाएगा वैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑपरेटर नहीं दिया था इसलिए हमने यहाँ पर स्टार लिखा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है, और अगर फंक्शन है तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट करने के लिए आपको सेट दिया रहेगा, जैसा सेट रहेगा वैसा ही डोमेन और कोडोमेन रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। तो ये रही बात बाइनरी ऑपरेशन की। तो अभी तक हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के डिफिनेशन को समझा, अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है तो बाइनरी ऑपरेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी समझ लेते हैं। वो डिफरेंस क्या है, आपको याद होगा कि आप फंक्शन को कुछ इस तरह डिनोट करते थे, या फ्रॉम ए टू बी, एक सेट ए रहता था, एक सेट बी रहता था, ऐसा। लेकिन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा फंक्शन के लिए ये क्या होता था, डोमेन होता था, यानी प्रांत होता था, और ये क्या होता था, कोडोमेन होता था। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। अंतर आपको दिख गया होगा। फंक्शन में जो डोमेन होता था वो एक सिंगल सेट होता था, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन होगा। तो फंक्शन में और बाइनरी ऑपरेशन में ये डिफरेंस है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके लिए जो डोमेन का एलिमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होता है। तो फंक्शन में और बाइनरी ऑपरेशन में ये डिफरेंस है। इसके कोडोमेन एक जैसे होते हैं, जैसे फंक्शन का कोडोमेन एक सिंगल सेट होता था, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन का भी जो कोडोमेन होगा वो एक सिंगल सेट होगा, लेकिन डोमेन इसके अलग अलग होते हैं। फंक्शन का डोमेन एक सिंगल सेट होता था, बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा
बाइनरी ऑपरेशन होंगी। यानी ये सभी संक्रियाएं क्या हमेशा द्विआधारी संक्रियाएं होंगी? तो जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे एक संक्रिया दी गई है माइनस फ्रॉम r + r to r। इसका मतलब यह है कि a, b के बीच कैसा रिलेशन होगा? a में से b को घटाया जाएगा। यहाँ पर r का मतलब रियल नंबर का सेट लिया गया, ठीक है। इसी ऑपरेशन को मैं दूसरे सेट पर लेता हूँ, माइनस फ्रॉम n क्लास है, नेचुरल नंबर के सेट पर मैंने लिया। इसका भी मतलब वही होगा कि a, b क्या करेगा? a में से b को घटा देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे आपने कहा कि मैं a बराबर 2 ले लेता हूँ और b बराबर मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2, 3 का क्या मतलब होगा? 2, 3 का मतलब होगा 2 - 3, इसका मतलब क्या? -1। और -1 क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट में नेगेटिव वाले भी होते हैं, तो -1 क्या है? एक रियल नंबर है। मतलब ये कि r + r का एलिमेंट आपने लिया था, इसके बीच में आपने ऑपरेटर लगाया, तो जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या होनी चाहिए? जो सेट आपको दिया गया उसी सेट का होना चाहिए। r + r का एलिमेंट आपने लिया था, इनके बीच ऑपरेटर लगाया, माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का, आपको क्या मिला? -1 मिला, यानी रियल नंबर मिला। तो यस, यहां पर -1 यानी सब्ट्रैक्शन एक द्विआधारी संक्रिया है। बात आ रही समझ में? इसको देखते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लिया गया है ना। आप यही वाला अप्लाई कर दो यहाँ पे। आप कह दो कि a = मैं 2 लेता हूँ, b = मैं 3 लेता हूँ, है ना। कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो 2, 3 का क्या मतलब होगा? 2, 3 का मतलब होगा कि आपने 2 में से 3 को घटा दिया है, तो घटाने के बाद क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। और क्या -1 नेचुरल नंबर के सेट में मिलेगा? तो आंसर है नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने a बराबर 2 लिया, b बराबर 3 लिया, तो निगेटिव आ गया, निगेटिव नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। यहाँ पर मैं a बराबर 4 ले लूँ, b बराबर 3 ले लूँ, तब 4 में से 3 को घटाऊंगा तब तो 1 मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सभी संख्याओं के लिए ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं है। आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, तो जो भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं माइनस आ जाए, है ना, कहीं प्लस आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर का ही मिलना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन में -1 आ गया, बाकी सब में प्लस आ रहा है तो आप कह दो कि ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? उसी सेट से होना चाहिए जो सेट आपने लिया है या जो सेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट था, तो जो भी रिजल्ट आना चाहिए था वो नेचुरल नंबर के सेट से आना चाहिए था। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो आपको सेट दिया रहेगा, रिजल्ट भी उसी सेट का आना चाहिए, तब आप बोलोगे कि यह ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता है कि जो रिजल्ट आपका आता है वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो आप कह दोगे कि जो हमको ऑपरेटर दिया गया था ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। इसलिए आप लिखोगे, इसलिए माइनस क्या है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जो भी सेट दिया जाएगा रिजल्ट आपको उसी सेट से आना चाहिए। अगर उस सेट से नहीं आ रहा है तो आप कह दोगे जो भी हमको ऑपरेटर दिया गया है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं। तो इसी प्रकार आप एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन पर आप चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट का होना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो ऑपरेटर क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो इतनी सारी बातों से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो ये कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो सेट पर डिपेंड करता है। जैसा सेट होगा वैसे हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सेट रियल नंबर का था तो हमने कहा कि हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पर सेट नेचुरल नंबर का था तो हमने कहा कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसा सेट रहेगा वैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये रही बाइनरी ऑपरेशन की बात। हम लोगों ने डिफरेंशियल समझा, हम लोगों ने ये भी देखा कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन और फंक्शन में डिफरेंस देखा, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। कब बाइनरी ऑपरेशन होंगे? जब रिजल्ट उनका उस दिए गए सेट से आए, यानी जो सेट आपको दिया जाएगा उसी सेट से रिजल्ट बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा।
ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन पर एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही लिख रखा है, तो आइए समझते हैं कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं यदि a स्टार b इक्वल टू a प्लस 4b हो तब 10 स्टार 12 की वैल्यू क्या होगी। मतलब a स्टार b का मतलब a प्लस 4b है ना। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पर समझना है, a स्टार b का मतलब अगर a प्लस 4b है तो b स्टार a का मतलब क्या होगा। सिंपल सी बात है, b प्लस 4a होगा। जो आपका पहला एलिमेंट है वो ऐसे लिख दिया जाएगा और जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें 4 से गुणा करके जोड़ दिया जाएगा। तो जैसा हमको दिया रहता है क्वेश्चन में हम वैसा ही करते हैं। अगर b स्टार a निकालना हो तो b को ऐसे लिख देंगे और a में 4 का गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10 स्टार 12 की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं। a और b में कैसा रिलेशन है, a और b में रिलेशन है कि a वाले को पहले वैसे लिख देंगे, तो a की जगह पर 10 है तो उसको ऐसे लिख दिया, फिर लगाएंगे प्लस प्लस लगा दिया, फिर अब b वाले को लिखना है लेकिन 4 से गुणा करके, तो b वाले को लिख देंगे लेकिन 4 से गुणा करके। ठीक है, तो 12 चौका 48 और 48 में जब आप 10 छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 58। ये हो गया इसका आंसर। बात आ रही समझ में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि यदि a स्टार b इक्वल टू a इंटू b है, a स्टार b का मतलब अगर a इंटू b है तब -5 स्टार 4 का मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का गुणा ही करना है। -5 इंटू 4 यानी -20, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि a स्टार b इक्वल टू a माइनस b है तब -10 स्टार 3 की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, a स्टार b का मतलब क्या है a माइनस b, यानी a में से b को घटा रहा है तो -10 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देते हैं, क्या हो जाएगा -10 -3 इक्वल टू कितना आ गया -13। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार सम r क्रॉस r टू r एक द्विआधारी संक्रिया है जबकि a b का मतलब है a प्लस 4b स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सेट आपको कौन सा दिया गया है। जैसा सेट दिया जाएगा रिजल्ट भी आपका उसी सेट से आना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पर हमें रियल नंबर का सेट दिया गया है तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अगर रिजल्ट हमारा रियल नंबर आता है तभी हम बोलेंगे कि हमारा ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर रियल नंबर नहीं आता है तो हमारा ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट आपको रियल नंबर का दिया गया है, इसलिए आप a और b की वैल्यू रियल नंबर लेंगे और रिजल्ट भी आपको क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। तो देखते हैं, मैंने कहा कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2। आप a और b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी होता है, डेसिमल वाले भी होते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देखो a इक्वल टू मैंने 1 लिया, b इक्वल टू -2 लिया, तो इसका मतलब कि 1 का -2 हो गया, a की जगह पर 1 रख दिया, b की जगह पर -2 रख दिया। अगर a का b का मतलब a प्लस 4b स्क्वायर है तो 1 का -2 का क्या मतलब होगा भाई, जहां a है वहां पर 1 रख दो और प्लस लगाए, जहां पर b है वहां पर -2 रख दो, दो चीज रख दिया, यही तो होगा। a जैसे था वैसे लिख दिया गया, फिर b का स्क्वायर किया 4 से गुणा किया, तो b का स्क्वायर किया 4 से गुणा किया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 4 मल्टीप्लाई करोगे 16, आंसर क्या मिला 17। क्या 17 रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल। तो आपका रिजल्ट क्या मिला, रियल नंबर मिला। आपको सेट कैसा दिया गया था, रियल नंबर का दिया गया था, तो आप क्या करोगे, हाँ, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।